नमस्कार, आप देख रहे हैं द वंदे भारत का खास शो यूपी वाला। यूपी के आगामी विधानसभा चुनाव में करीब 20% मुस्लिम मतदाताओं को साधने के लिए सपा, बसपा और कांग्रेस हर मुमकिन कोशिश कर रही हैं। अभी तक भाजपा मुस्लिम वोटों के बंटवारे से अपनी जीत की राह आसान करती रही है, लेकिन शायद इस बार उसे भी जीतने के लिए मुस्लिम वोटों की जरूरत महसूस हो रही है। इसलिए सूबे के मुस्लिम बाहुल इलाके में उसने करीब 50,000 बूथ छाटे हैं। इसमें से हर बूथ पर अपने मुस्लिम कार्यकर्ताओं को कम से कम 30 मुसलमानों के वोट बीजेपी के पक्ष में डलवाने की जिम्मेदारी सौंपी है। दरअसल भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के नारे को सार्थक करने के लिए 2022 के विधानसभा चुनाव में बदली हुई रणनीति के तहत मैदान में उतर रही। वो समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलती हुई दिखना चाहती है। ये अलग बात है कि पार्टी के कुछ बड़े नेता और योगी सरकार के मंत्री आए दिन मुसलमानों को चिढ़ाने वाले बयान देकर चुनाव को हिंदू मुस्लिम के सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की पिच पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पार्टी के चुनावी रणनीतिकार चाहते हैं कि चुनाव में जाति और धर्म से अलग विकास और कल्याणकारी योजनाओं के नाम पर अपने पक्ष में माहौल खड़ा किया जाए। इसी रणनीति के तहत पार्टी ने अपने अल्पसंख्यक मोर्चे को चुनिंदा बूथों पर मुसलमानों को बीजेपी के पक्ष में वोट डालने को राजी करने की जिम्मेदारी सौंपी है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में करीब 1.63 लाख बूथ हैं। इनमें से करीब 50,000 बूथों पर मुस्लिम वोट चुनावी नतीजों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। इनमें से करीब 40,000 बूथों पर भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा का भी संगठन तैयार हो चुका है। पार्टी ने ऐसे बूथ अध्यक्षों और अल्पसंख्यक मोर्चे के कार्यकर्ताओं को अपने अपने स्तर पर कम से कम 30 मतदाताओं को बीजेपी के पक्ष में वोट डालने के लिए समझाने की जिम्मेदारी सौंपी है। संगठन महामंत्री सुनील बंसल के निर्देशों पर यह जिम्मेदारी दी गई है। इस सिलसिले में अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में यूपी और केंद्रीय अल्पसंख्यक मोर्चे के नेताओं के साथ अहम बैठक हुई थी। यूपी में बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष बासित अली का दावा है कि इस बार हर बूथ से 100 अल्पसंख्यक वोट जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। सवाल पैदा होता है कि मुसलमानों के खिलाफ अक्सर नकारात्मक बातें करने वाली बीजेपी को इस चुनाव में मुसलमानों के वोट मिलने की उम्मीद क्यों है। पार्टी के चुनावी रणनीतिकारों का मानना है कि मुस्लिम समाज के सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े तबकों को मोदी और योगी सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। लिहाजा इनमें बीजेपी के प्रति पहले की तरह नफरत नहीं रही। अगर इनसे संपर्क साध कर इन्हें समझाया जाए कि बीजेपी इनके खिलाफ नहीं बल्कि वो इनका सही मायनों में विकास करना चाहती है, तो इनमें से काफी लोग बीजेपी के पक्ष में मतदान कर सकते हैं। पार्टी के अंदरूनी सर्वे में ये बात सामने आई है कि सरकारी योजनाओं का फायदा उठाने वाले मुसलमानों में भाजपा को लेकर तल्खी कम हो रही है। इसीलिए बीजेपी मुसलमानों के बीच ऐसे लोगों को छांटकर मुस्लिम वोटों में सेंध लगाने की रणनीति पर चुपचाप काम कर रही है। यूपी बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष बासित अली के मुताबिक सबको मुफ्त राशन वितरण और सबको आवास और उज्ज्वला योजना समेत तमाम योजनाओं के करीब 30% लाभार्थी मुसलमान हैं। इसके अलावा आयुष्मान भारत योजना का लाभ भी बड़े पैमाने पर मुसलमानों को मिल रहा है। इस योजना के तहत सरकारी और निजी अस्पतालों में गंभीर बीमारियों का 5 लाख तक का इलाज फ्री होता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पुराने मकानों की मरम्मत के लिए 2.5 लाख रुपए तक की मदद सरकार से मिलती है। सूबे में ऐसे बहुत से मुसलमान हैं जो जिंदगी भर एक छत के लिए मेहनत करते रहे लेकिन अपना मकान नहीं बनवा सके। मोदी सरकार की इस योजना ने उनके सिर पर पक्की छत का सपना साकार कर दिया। इसी तरह बहुत से मुसलमानों को लाखों रुपए के इलाज का भी फायदा मिल रहा है। इन्हीं के वोटों पर अब बीजेपी की नजर है। बीजेपी का अल्पसंख्यक मोर्चा बड़े पैमाने पर मुस्लिम बुद्धिजीवी को अपने साथ जोड़ने की योजना पर काम कर रहा है। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता के मुताबिक पहले यूपी में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के पास बूथ स्तर पर बहुत कम सदस्य थे, लेकिन पिछले 5 साल में अल्पसंख्यक सेल के पास जमीनी स्तर पर बड़ा संगठन तैयार हो गया है। इसका दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। अधिकतर बूथों पर अल्पसंख्यक मोर्चा का संगठन तैयार है। बीजेपी का अल्पसंख्यक मोर्चा मुस्लिम बाहुल 50,000 बूथों में से करीब 40,000 बूथ पर संगठन तैयार करने का दावा करता है। बासित अली के मुताबिक इस संगठन से अल्पसंख्यक युवाओं, महिलाओं और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की योजनाओं का मुसलमानों तक लाभ पहुंचाने में भी मदद मिलेगी। इससे मुसलमानों के वोट लेना और भी आसान हो जाएगा। बीजेपी ने मुसलमानों के वोट हासिल करने के लिए अपने अल्पसंख्यक मोर्चे के कार्यकर्ताओं को ही इस्तेमाल कर रही है। पार्टी की तरफ से निर्देश दिए गए हैं कि हर बूथ पर
कम से कम 2 कार्यकर्ता अल्पसंख्यक मोर्चे से रखे जाएं। इस तरह एक कार्यकर्ता पर 15 मुसलमानों के वोट डलवाने की जिम्मेदारी आएगी। बीजेपी उम्मीद कर रही है कि बूथ स्तर पर जिम्मेदारी पाने वाला कार्यकर्ता अपने परिवार के साथ करीबी रिश्तेदारों और दोस्तों में से कम 15 लोगों के वोट तो पार्टी को दिलवा ही सकते हैं। इस तरह एक बूथ पर 2 मुस्लिम कार्यकर्ता होंगे तो पार्टी को लक्षित कम से कम औसतन 30 मुस्लिम वोट जरूर मिल सकते हैं। कहीं वोट कम रहेंगे तो किसी बूथ पर यह आंकड़ा ज्यादा भी होगा। पार्टी के नेता के मुताबिक ज्यादातर बूथों पर मुस्लिम कार्यकर्ताओं की तैनाती हो चुकी है। पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के नेता के मुताबिक पिछले चुनाव में बीजेपी मुस्लिम बाहुल इलाकों में करीब 40 से 50 सीटों पर 2 से 5 हजार वोटों के अंतर से हारी थी। इस बार अगर इन सीटों पर उसे इतने ही मुस्लिम वोट मिल जाएं, तो इनमें से आधी से ज्यादा सीट वो जीत सकती है। विधानसभा चुनाव में इतना अंतर काफी मायने रखता है। जिन सीटों पर सपा, बसपा, कांग्रेस और किसी मुस्लिम नेतृत्व वाली पार्टी के मुस्लिम उम्मीदवार आपस में टकराते हैं, वहां बीजेपी की जीत की राह वैसे ही आसान हो जाती है। लेकिन अगर इनमें से 2 ही पार्टियों के मुस्लिम उम्मीदवार आमने सामने हो तो बीजेपी का जीतना इतना आसान नहीं होता। ऐसे में अगर उसे कुछ मुस्लिम वोट मिल जाए तो उसकी जीत की संभावना बढ़ जाएगी। इसी चुनावी गणित को देखते हुए बीजेपी की इस बार मुस्लिम वोटों पर नजर है। बीजेपी की खासियत है कि वो हर चुनाव में अपनी सीटें बढ़ाने के लिए कुछ नया करने की सोचती है, नया लक्ष्य निर्धारित करती है, उसे हासिल करने के लिए रणनीति बनाती है और उस पर अमल भी करती है। यही बात उसे दूसरी पार्टियों से अलग करती है। यूपी के चुनाव में मुस्लिम वोट हासिल करने की बीजेपी की कोशिशें कितनी कारगर साबित होती हैं, ये तो चुनावी नतीजे बताएंगे। अगर बीजेपी अपनी रणनीति से कुछ हद तक मुस्लिम वोट हासिल करने में कामयाब हो जाती है तो इससे उसे सत्ता में वापसी करने में काफी मदद मिल सकती है। ऐसी सूरत में बीजेपी का ये दांव खुद को मुस्लिम वोटों का दावेदार समझने वाली पार्टियों के लिए बड़ा झटका साबित होगा। यूपी वाला में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए द वंदे भारत। नमस्कार।